मन में फिलहाल स्थिति है कि एक डेकोरेटिव सर्विस राष्ट्रपति का भी एक ट्वीट अभी आया है, मैं वो भी बता देता हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्होंने अभी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लिखा है कि आई एम शॉक्ड एंड एंग्विश्ड ओवर द अनटाइमली डिवाइस ऑफ जनरल बिपिन रावत एंड हिज वाइफ मधुलिका जी। द नेशन हैज लॉस्ट वन ऑफ its bravest sons. His 4 decades of selfless service to the motherland was marked by exceptional gallantry and heroism. My condolences to his family. राष्ट्रपति भी बता रहे हैं कि वो सदमे में हैं, बहुत दुखी हैं जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी की मृत्यु पर। और उन्होंने कहा कि इसके साथ ही भारत ने अपने सबसे बहादुर बेटों में से एक को खो दिया है। उनका 40 वर्षों का जो देश के प्रति समर्पण रहा है वो सेल्फलेस सर्विस थी, जिसमें उन्होंने अत्यंत बहादुरी के साथ अपना कंडक्ट दिखाया। उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं राष्ट्रपति कोविंद भी। अब जब प्रधानमंत्री संवेदनाएं व्यक्त कर चुके हैं, श्रद्धांजलि दे चुके हैं, राष्ट्रपति, इनके अलावा रक्षा मंत्री देवेंद्र पराशर से हम ये जानना चाहते हैं, देवेंद्र, क्या अभी हम और उम्मीद करें, क्योंकि 6:30 बजे आपने बताया था कि सीसीएस की बैठक शुरू होगी, तो इसके बाद शायद रक्षा मंत्री 2 शब्द भी कहें? संभावना कम रहेगी और बहुत कम संभावना रहेगी इस बात की। ऑफिशियली उन्होंने ट्विटर के मार्फत अपनी संवेदना जाहिर कर दी है और मुझे नहीं लगता कि सीसीएस की बैठक के बाद या ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सीसीएस की बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोई बयान देंगे। इस बाबत ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही मुझे इसकी संभावना नज़र आ रही है, ख़ासतौर पर तब जबकि ऑफिशियली आपने कंफर्म कर दिया उस खबर को, उस दुखद खबर को कल लोकसभा में बयान देना है। तो आज राजनाथ सिंह सीसीएस की बैठक के बाद कोई बयान देंगे, अनलेस अनटिल कोई नया सिचुएशन ना हो, तो उस बात की संभावना नज़र नहीं आती। एक संभावना ये ज़रूर थी कि कोई रिटन स्टेटमेंट आ जाता, अब उसकी भी संभावना क्षीण नज़र आ रही है, अनलेस अनटिल किसी नए नाम पर मुहर ना लगा दिया जाए। आमतौर पे ऐसा इस बात की संभावना कम रहती है कि अब जबकि हुआ, आज ही की घटना हुई, कुछ घंटों के अंदर आपने नया नाम फाइनल कर लिया हो, अगर ये माइंड मेकअप कर लिया गया हो इतनी जल्दी, तब सीसीएस की बैठक में तो उस नाम पर मुहर लग जाएगी। अन्यथा इसमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि तुरंत ही आपको उस पद पर किसी और को। लेकिन आपको लगता है कि अब ये प्रक्रिया या तो शुरू हो चुकी होगी या जल्द शुरू कर दी जाएगी अगले सीडीएस के चयन की? और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम करते हैं साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस दुखद खबर को मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत आगे का सोचते हैं। ये उनकी कार्यशैली हम सभी जानते हैं, तमाम अवसरों पे हमने देखा इस बात को। इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके जेहन में ऑलरेडी एक दूसरा नाम आ गया होगा और उस नाम को लेकर सीसीएस में संभव है कि वो कोई चर्चा भी कर लें। तो इसमें मुझे तो कोई संदेह नज़र नहीं आता है कि उनका काम ऑलरेडी शुरू हो गया होगा। किसी नतीजे पर पहुँच पाए होंगे कि नहीं, इस बारे में निश्चित तौर पर मुझे संदेह रहेगा कि क्या आज की बैठक नहीं उस पर मुहर लग जाती है, इसमें मुझे थोड़ा संदेह रहेगा। सौरभ, मनीष, इस हवाले से आप क्या बता पाएंगे, क्योंकि जब सीडीएस का पद क्रिएट किया गया